काकाशी, बड़ी मुश्किल से मैंने किसी तरह इस लड़के को मार दी। ये नामुमकिन है, ये तुम नहीं हो सकते। लीफ विलेज के येलो फ्लैश, हमें पहले ही आगाह किया गया था कि तुम्हें देखते ही हम लोग यहाँ से भाग जाएं। अब समझ में आया क्यों। तो गाइस कैसे हो आप लोग। आज मैं मिनाटो, ओबिटो एंड काकाशी थाग लाइफ एनिमल्स के ऊपर रेड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टाइम से पहुंच गया? नहीं, तुमने आने में देर कर दी। वैसे मैं वक्त पर आ रहा था, लेकिन एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में भारी बैग था उसने मुझसे रास्ता पूछा। रहने दो काकाशी, अब बहुत हुआ। ओबिटो ने उसे उसके ठिकाने पर पहुंचा दिया होगा। जब भी ओबिटो देर से आता है ये हमेशा कहता है कि किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा था। निंजा की दुनिया में जो लोग रूल्स तोड़ते हैं वो धोखेबाज कहलाते हैं। आपके दिल में रत्ती भर भी किसी के लिए एहसास है या नहीं? हमेशा बस कायदे कानून की ही बातें करते रहते हैं। ठीक है, अब तुम दोनों शांत हो जाओ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। तुम्हें ओबिटो पर कभी गुस्सा नहीं आता रिन? तुम शायद भूल गई पर आज का दिन मेरे लिए भी खास है। इस मिशन के लिए काकाशी और मैं 2 अलग टीम में बंट जाएंगे। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। हम अलग हो जाएंगे तो फिर? हाँ बिल्कुल। याद है इसके बारे में हम कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे जब हम काकाशी के लिए गिफ्ट ले रहे थे। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए ये है कस्टमाइज्ड कुनाई नाइफ। ये थोड़े भारी हैं और स्थिर भी हैं। अच्छा। और ये वाला मेरी तरफ से मैंने तुम्हारे लिए ये मेडकिट बनाया है। अब अपना हाथ आगे किस लिए बढ़ाए हो? कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा तो ये गलतफहमी है। अच्छा हुआ कि तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए, लाते तो वो भी मुझ पर एक बोझ ही होता। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हारे जैसा बंदा जोनिन कैसे बन गया? तुम्हारे जैसे नाकारे के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं हूँ ओबिटो उचिहा, महान उचिहा क्लैन से। मैं तुमसे ताकतवर बन के दिखाऊंगा। मुझे तो लगता था कि उचिहा क्लैन का हर एक इंसान ताकतवर है, तो मुझे ये धमकी देके कोई फायदा नहीं होगा। तुम दोनों बस करो। हाँ, क्या मैं मिशन के बारे में बताऊं? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो ये लाइनें यहाँ पर, ये दिखा रही है कि लैंड ऑफ अर्थ अभी ग्रास में हिडन विलेज पर कहाँ से हमला कर रही है। फ्रंट लाइन पर दुश्मनों को कुचलने के लिए काफी शिनोबियों की जरूरत है। टीम काकाशी, तुम्हारा मिशन है किसी भी तरह दुश्मन से बचकर उस ब्रिज तक पहुंचना। एक बार तुम तीनों वहां पहुंच गए तो तुम लोग दुश्मन के सपोर्ट ऑपरेशन को तबाह कर दोगे। ओके। याद रखना काकाशी इस मिशन पर तुम्हारा कैप्टन है। बॉर्डर तक हम चारों एक साथ ही जाएंगे। ठीक है। A few moments later. बहुत अच्छे काकाशी। इन्हें मेरे बारे में पता चल गया, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। सब होशियार रहना, वहाँ पर वो पूरे 20 हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सिर्फ शैडो क्लोन है। सेंसे, इस मिशन का कैप्टन मैं हूँ और जिस जुत्सु का मैं काम कर रहा था आज मैं उसे यूज करना चाहता हूँ। ये किस तरीके का जुत्सु है? कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कितने लोग हैं, अपने इस जुत्सु से मैं सबको खत्म कर सकता हूँ। ये तो बहुत तेज है। बहुत तेज हो रहा है। काकाशी, बड़ी मुश्किल से मैंने किसी तरह इस लड़के को मार दी। ये नामुमकिन है, ये तुम नहीं हो सकते। लीफ विलेज के येलो फ्लैश, हमें पहले ही आगाह किया गया था कि तुम्हें देखते ही हम लोग यहाँ से भाग जाएं। अब समझ में आया क्यों। काकाशी को गहरी चोट लगी है, तो अब हमें पीछे हटना होगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने सेंसे की बात नहीं मानी और पहले हमला कर दिया। तुम उचिहा क्लैन के वो शहजादे हो जिससे सिर्फ डरना और रोना आता है। मेरी आंख में धूल चली गई थी इसलिए मेरी आंख में आंसू आ गए थे। तब तो मुझे लगता है तुम्हें शिनोबी कंडक्ट का 25th रूल भी पता नहीं होगा। उसमें लिखा है कि निंजा कभी अपने आंसू नहीं दिखा सकते। काशी, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ है।
देखा? तुम्हें भी कुछ कहने का हक नहीं हो भी तो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से सबको याद दिला दूं, शिनोबी के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टीम वर्क करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1 hour later. सेंसे, अब क्या हो बेटो? मुझे पता है कि टीम के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब यह है कि भले ही मैंने महान उचिहा क्लैन में जन्म लिया है, लेकिन मैं अभी भी एक फेलियर हूँ। ककाशी के पिताजी हैं साकुमो, बहुत ही शातिर निंजा जो कि जाने जाते थे लीफ के लीडर व्हाइट फैंग के तौर पे। उस वक्त के महान सानन भी उनके मुकाबले में कुछ नहीं थे। लीफ के व्हाइट फैंग, आपको पता है मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। उस हीरो ने विलेज को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। व्हाइट फैंग एक महान इंसान जिनकी सब दिल से इज्जत करते थे, खासकर ककाशी। ककाशी के पिताजी साकुमो, उन्होंने अपनी जान खुद ले ली क्योंकि उनके करीबी लोग उनका अपमान करने लगे थे। क्या? या तो मिशन को पूरा करें या अपने साथियों को बचाएं। लेकिन अपने साथियों की जान बचाने के लिए ककाशी के पिता ने उस मिशन को रोक दिया। लैंड ऑफ फायर और हर किसी ने हर चीज का इल्जाम उन पर डाल दिया। पर हद तो तब हुई जिन साथियों को बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया वो भी उनके खिलाफ हो गए। आखिर में उन्होंने अपनी जान ले ली। ओबिटो, प्लीज समझने की कोशिश करो। ककाशी सच में एक अच्छा इंसान है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। A few moments later. ये घाव बहुत जल्दी भर रहे हैं, लेकिन संभालना वरना ये घाव दोबारा खुल जाएंगे, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अलग हो जाओ। हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। अब इस मिशन को हम दोनों को पूरा करना है। और रीन? रीन का क्या करेंगे? हाँ, और वैसे भी रिन एक मेडिक है। अगर उसे प्रिजनर ऑफ वॉर बना भी ले तो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। देखो फिलहाल रिन को बचाना मिशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम वही करेंगे। रुको जरा, सब्र करो। हम शिनोबी हैं और हमें अपने मिशन को पूरा करना है, भले ही साथी पीछे छूट जाए। लॉ यही है। रिन बस अपना काम कर रही थी और कुछ नहीं। बहुत तेज हो रहा है। इसका मतलब यह है तुम्हारे पास पावर है कि तुम अपने टीममेट्स को बचा सकते हो, है ना ककाशी? अगर तुम एक सेकंड के लिए भी इमोशंस की वजह से अपने मिशन में नाकाम हो गए तो जिंदगी भर इस बात के लिए पछताओगे। मिशन को आगे ले जाने के लिए सिर्फ निंजा के टूल्स ही उसके काम आते हैं। ये बेकार के इमोशंस सिर्फ मिशन को फेल करते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारा मतलब सच में ये है? मैं जा रहा हूँ रिन को बचाने। तुम बात को समझ नहीं रहे हो ओबिटो। जो मुसीबत में अपने दोस्तों को छोड़ते वो धोखेबाज से भी बदतर होते हैं। मैं अभी कानून तोड़ने जा रहा हूँ। अगर ऐसा करने से मुझे एक सच्चे शिनोबी से कम करता है तो मैं जाकर उन सबको कुचल दूंगा जो खुद को एक असली शिनोबी मानते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और आपको ऐसे ही फानी मूवी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।